दोस्तों आज हम बात करेंगे उन 5 मेजर रीजन से जिसकी वजह से आप कंपनी में ग्रो नहीं कर पा रहे। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आपको ये बिल्कुल भी जानना जरूरी है कि आपकी ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही है ऑर्गेनाइजेशन में। दोस्तों यदि आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है अजय दलवानी, मैं हूँ फाउंडर आचार्य जी का। अब ये आचार्य जी क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जो है स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज बनाते हैं, उनको आईटी में लाने के लिए, जॉब दिलाने के लिए सारा कुछ करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आचार्य जी एक प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स आईटी में नहीं है उनके लिए हम कोर्सेज बनाते हैं, उनको ड्रीम जॉब दिलाने के लिए हेल्प करते हैं। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक आचार्य जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, आपको सारा कुछ मटेरियल जो है आचार्य जी के हेल्प से मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि क्या वजह है जिसकी वजह से मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही है दोस्तों। तो मैंने मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस से यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों, क्या आप नए चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं। दोस्तों हमेशा याद रखिए कि आपको किसी कंपनी में ग्रो करना है, कंटिन्यूसली अपने आप को चैलेंज करना है और पुश करते रहना है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के। यदि आप ये नहीं कर रहे हैं दोस्तों तो आप स्टैग्नेंट है अपने करियर में, आपका करियर आगे नहीं बढ़ेगा दोस्तों। तो इसे ओवरकम हम कैसे करें, तो ओवरकम करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपने सुपरवाइजर या मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, अपने लिए गोल सेट करने पड़ेंगे और इन गोल्स को आपको ये देखना पड़ेगा कि आप करंट रोल में कैसे अच्छे से निभा सकते हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या आप नए प्रोजेक्ट्स या नए इनिशिएटिव्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्या अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। आपको अपने मैनेजर से और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगनी पड़ेगी दोस्तों। ये भी देखना पड़ेगा कि आप कहाँ वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपने जॉब में। आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और डेवलपमेंट देखने पड़ेंगे, क्या नए डेवलपमेंट हो रहे, इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ रही है और आप वहाँ पे कैसे अपना टाइम और एफर्ट्स लगा के आगे आ सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीके हैं जिससे आप अपने करंट रोल में अप्लाई करके अपना माइंड ओपन करके आप नए नए चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था पहला तरीका जिसमें मैंने ये बताया कि आप नए चैलेंजेस और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखें। आइए चलिए जानते हैं कि दूसरा कारण क्या है। तो दोस्तों दूसरा कारण यहाँ पे ये है कि आप नेटवर्क बना रहे हैं क्या अपना, क्या अपनी करियर को आगे बढ़ाने के लिए आपने स्ट्रॉन्ग नेटवर्क खड़ा किया हुआ है क्या आप उन लोगों के साथ मिल रहे हैं। जी नहीं तो आपको बहुत तकलीफ होगी दोस्तों करियर में आगे बढ़ने के लिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको कंपनी वाइड इनिशिएटिव्स प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इससे आपका जो है फेस और इससे आपका नाम जो है कंपनी में आगे आएगा और इससे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने ही लोगों के, अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों के सामने आने के लिए। दोस्तों कई बार देखा गया है कि दोस्तों आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं बट आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं बस वही लोग आपको जानते हैं, उसके आगे कोई भी आपको नहीं जानता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएं, बाकी लोगों से मिलें और अपने कॉन्टेक्ट्स तैयार करें। तो दोस्तों ये एक तरीका है। उसके अलावा आप कंपनी स्पॉन्सर्ड इवेंट, सोशल गैदरिंग या ट्रेनिंग सेशंस या कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करें, नए लोगों से मिलें और जानें कि बाकी लोग अपनी कंपनी में और क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको खुद से आगे आना होगा, वॉलेंटियर करना होगा, कोई टास्क फोर्स या कोई कमेटी है आपके कंपनी में, इससे आप अपने कंपनी के लिए एक डेडिकेशन शो कर सकते हैं और इन्वॉल्व हो सकते हैं किसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो दोस्तों ये था दूसरा तरीका। इसमें आप जो है लंच या कॉफी पर भी कुछ लोगों के साथ मिल सकते हैं, उनके साथ एक रिलैक्स सिटिंग करके आप अपने बारे में या उनके बारे में बता सकते हैं या जान सकते हैं दोस्तों। इससे आपका नेटवर्क बढ़ेगा। दोस्तों आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल भी अच्छी रखनी पड़ेगी, अप टू डेट रखनी पड़ेगी। इससे आप जो है कनेक्टेड रहेंगे लोगों के साथ में और ये भी जान पाएंगे कि वो क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका
क्या है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये हो सकता है कि आप फीडबैक ना ले रहे हो, आप अपने जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में आप लोगों से फीडबैक नहीं ले रहे। ये इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, अपने सुपीरियर से ये जानना जरूरी होता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो उसमें क्या फीडबैक है, क्या उनको वो काम पसंद आ रहा है या कोई एरियाज इंप्रूवमेंट के लिए है। तो दोस्तों ये करना बहुत जरूरी होता है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों इससे करें कैसे, इससे अपने सुपरवाइजर या मैनेजर के साथ आप एक मीटिंग शेड्यूल करें और एक फीडबैक सेशन उनके साथ रखें और अपने काम से रिलेटेड जो भी आपका फीडबैक है वो पूछें दोस्तों। उसके बाद में ये भी उनको बताएं कि आप किस तरीके का एक स्पेसिफिक फीडबैक देख रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो दोस्तों। इसके अलावा जो है आपको ये भी देखना है कि अच्छा टाइम कौन सा है फीडबैक लेने का। तो मोस्टली जब भी आप कोई प्रोजेक्ट या कोई टास्क कंप्लीट कर लेते हैं तो दोस्तों वो टाइम जो है बेस्ट टाइम होता है अपना फीडबैक लेने का। तो दोस्तों ये था तीसरा। चौथे में आते हैं, क्या आप अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटीज का एडवांटेजेस ले रहे हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन में यदि कोई अपॉर्चुनिटी है, क्या उसे आप ग्रैब कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों आप अपने करियर को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों इसे कैसे ओवरकम करें, तो आपको सबसे पहले अपने मैनेजर या सुपरवाइजर से बात करना पड़ेगा। अपकमिंग इवेंट्स प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा, आपको अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आपको ह्यूमन रिसोर्स एचआर डिपार्टमेंट से देखना पड़ेगा क्या ओपनिंग्स है, क्या करंटली चल रहा है कंपनी में। आपको दूसरे एम्प्लॉयज से बात करनी पड़ेगी, ये पता करना पड़ेगा कि कोई अपॉर्चुनिटी है जो अभी पब्लिक में नहीं गई है या आने वाली है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको प्रोएक्टिव मेजर खुद से लेना है जिससे आप अपने करियर के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढे और उनका एडवांटेज उठाएं। नेक्स्ट आता है दोस्तों, क्या आपने अपने गोल सेट किए हुए हैं और उन गोल्स को मेजर कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आपका करियर आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसे कैसे ओवरकम किया जाए, तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने पहले करियर में ये डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, आप किस पोजीशन पे जाना चाहते हैं, किस कंपनी में काम करना चाहते हैं। ये दोस्तों बहुत सारे सवाल होते हैं करियर एस्पिरेशंस को लेकर के, जिसका सवाल आपको खुद को ही देना होता है दोस्तों। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल है, उनको आप अपने आप से पूछिए और उसका उत्तर ढूंढिए। उसके बाद में जो भी आपको गोल मिलता है उनको छोटे गोल्स में डिवाइड करिए। एक शॉर्ट टर्म गोल बनाइए, लॉन्ग टर्म गोल बनाइए। उनको सारे गोल्स को जो है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में बनाइए और उनको अचीव करने के लिए आप एक डेडलाइन तैयार करें कि ये शॉर्ट टर्म गोल मेरा कब बनेगा, ये लॉन्ग टर्म गोल मेरा कब बनेगा। दोस्तों उसके लिए आपको एक अच्छा सा एक्शन प्लान भी तैयार करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कुछ रिसोर्सेस लग सकते हैं। आपको कुछ हो सकता है कोई ट्रेनिंग करनी पड़े या कोई नया स्किल एक्वायर करना पड़े, कोई नया चीज आप ट्राई कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बहुत सारा कुछ एक्शन बनाना पड़ेगा। ये इस तरीके से नहीं है कि मैंने सोच लिया और हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप अपने जो गोल आपने सेट किया है उसे आपको मेजर करते हुए भी चले जाना है, ताकि इससे ये पता चले कि आप ट्रैक पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं या कुछ मिसिंग है या नहीं है। तो दोस्तों ये था एक 5 रीजन जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं समराइज यही करूंगा कि ये जो प्रॉब्लम है इसमें आपको खुद को प्रोएक्टिव अप्रोच लेना है। आपको ये इंश्योर करना है कि आप नए चैलेंजेस ले, नेटवर्किंग बढ़ाएं, फीडबैक के लिए पूछें, आप एडवांटेज लें अपॉर्चुनिटीज का, आप गोल सेट करें। ये सब आप जब करेंगे तो आपको एक अच्छा सा प्रोग्रेस अपने करियर में दिखाई पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आप जो है इस वीडियो को अपना क्या आपका कमेंट है उसे बताएं, दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट दोस्तों। आपको एक अच्छा करियर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आपका धन्यवाद।